हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। ये आपकी बीएससी थर्ड ईयर की 5th सेमेस्टर की क्लास है जिसमें आपकी यूनिट फर्स्ट चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने फिजियोलॉजी ऑफ मोनोसिस्टिस एग्लिस कंप्लीट कर चुके हैं। फिजियोलॉजी में लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन ऑल टॉपिक इज कंप्लीटेड। जाइए लास्ट लेक्चर को देखिए और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है लाइफ साइकिल ऑफ मोनोसिस्टिस एंड रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज मोनोसिस्टिस। सबसे पहले हम जानेंगे मोनोसिस्टिस किसे कहते हैं। मोनोसिस्टिस आर इंडोपैरासाइट इन द अर्थवर्म विच इज प्रेजेंट इन सीलोम एंड सेमाइनल वेसिकल ऑफ द अर्थवर्म। मोनोसिस्टिस जो होते हैं इंडोपैरासाइट होते हैं अर्थवर्म के अंदर जो सेमाइनल वेसिकल में पाए जाते हैं। अब इंडोपैरासाइट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडोपैरासाइट? इंडोपैरासाइट मीन्स दैट लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। जो होस्ट के बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे हम इंडोपैरासाइट बोलते हैं। मोनोसिस्टिस जो होता है या अर्थवर्म, मोनोसिस्टिस का जो होस्ट होता है वह अर्थवर्म होते हैं। ये अर्थवर्म के सेमाइनल वेसिकल में पाए जाते हैं, ये बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं, इसीलिए जो मोनोसिस्टिस को हम इंडोपैरासाइट बोलते हैं। मोनोसिस्टिस इज कैटेगराइज्ड एज ए मोनोजेनेटिक पैरासाइट विच मीन्स इट्स लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन ए सिंगल होस्ट दैट इज अर्थवर्म। अब मोनोसिस्टिस को हम मोनोजेनेटिक पैरासाइट क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? मोनोजेनेटिक पैरासाइट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोजेनेटिक पैरासाइट? मोनोजेनेटिक पैरासाइट में जो मोनोसिस्टिस होते हैं ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो होते हैं एक सिंगल होस्ट पर पूरी करते हैं और इनका जो होस्ट होता है वह अर्थवर्म होता है। इसीलिए हम मोनोसिस्टिस को मोनोजेनेटिक पैरासाइट बोलते हैं क्योंकि ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक सिंगल होस्ट पर कंप्लीट करते हैं। और वो जो होस्ट होता है वह अर्थवर्म होता है, यही कारण है इसे हम मोनोजेनेटिक पैरासाइट बोलते हैं। अब मोनोसिस्टिस की हम लाइफ साइकिल देखेंगे। दिस इज़ आवर मेच्योर ट्रोफोजाइट। ये हमारा मेच्योर ट्रोफोजाइट है। मेच्योर ट्रोफोजाइट के बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं। जब इसमें चेंजेस आने लगते हैं ये जो होते हैं पेयर्ड हो जाते हैं और इनका न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में आ जाता है और साइटोप्लाज्म जो होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं न्यूक्लियस की चारों तरफ। ये है जब ये पेयर्ड हो जाते हैं तो ये इन्हें हम गैमेटोसाइट्स बोलते हैं। फिर इस स्टेज के बाद गैमेटोसाइट के बाहर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। वह सेल वॉल जो होती है वह काइटिन की बनी होती है। काइटिन जो इस गैमेटोसाइट को प्रोटेक्ट करती हैं। ये काइटिन की जो सेल वॉल होती हैं ये गैमेटोसाइट को प्रोटेक्ट करती हैं। जो इनकी आउटर लेयर होती है उसे हम इक्टोसाइट और जो इनर लेयर होती है हम उसे इंडोसाइट बोलते हैं और इस स्टेज को हम इनसिस्टमेंट स्टेज बोलते हैं। आफ्टर दिस स्टेज, इस स्टेज के बाद न्यूक्लियर डिवीज़न होता है गैमीट फॉर्मेशन में और डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं। डॉटर न्यूक्लियाई जो होती हैं ये गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं। गैमीट जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक माइक्रो एंड एक मैक्रो। माइक्रो जो होती हैं जो छोटी गैमेट्स होती हैं उसे हम माइक्रो बोलते हैं और जो बड़ी गैमेट्स होती हैं उसे हम मैक्रो गैमेट्स बोलते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो गैमेट में फ्यूज़न होता है और जब फ्यूज़न होता है ये जाइगोट का फॉर्मेशन करती हैं और इस स्टेज को हम कॉन्जुगेशन और सिनगेमी बोलते हैं। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और यही स्टेज है जिसे हम कॉन्जुगेशन और सिनगेमी बोलते हैं। आफ्टर दिस स्टेज, फिर इस स्टेज के बाद जो होता है जो जाइगोट होती हैं ये स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं और इस स्टेज को स्पोरोगोनी बोलते हैं। फिर जो ये स्पोर होते हैं ये जो सेल वॉल होती है ये ब्रस्ट हो जाती हैं और ये जो स्पोर होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं और जो स्पोर की सेल वॉल होती है वह स्पोरोसिस्ट की बनी होती है। ये जो स्पोर है ये जब इसकी सेल वॉल जो काइटिन की बनी होती है ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है, टूट जाती है तो जो स्पोर होते हैं वे बाहर निकल आते हैं। तो ये जो स्पोर की सेल वॉल होती है वह स्पोरोसिस्ट की बनी होती है। इसके बाद इसमें जो न्यूक्लियस होता है इसमें न्यूक्लियस में डिवीज़न होते हैं और स्पोरोजाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोरोजाइट की जो सेल वॉल होती है वह
सीडो नेवी सेला की बनी होती हैं। फिर स्पोरोजाइट्स जो होते हैं, इसके बाद जो होता है स्पोरोसिस्ट। ये जो स्पोरोसिस्ट होती हैं, स्पोरोसिस्ट जो होती हैं या ब्रस्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं या फट जाती हैं। और स्पोरोजॉइट्स जो होता है या लिबरेटिंग करता है या लिबरेट करता है। और या ये जो इसका अर्थवार्म का स्पर्म मैरूला, ये अर्थवार्म का स्पर्म मैरूला है, उसके अंदर इंटर कर जाता है। फिर उसके बाद ट्रोफोजाइट डेवलप होते हैं, ट्रोफोजाइट की डेवलपिंग होती हैं। और वो स्पर्म, ये स्पर्म टेल हैं, ये ट्रोफोजाइट की स्पर्म टेल हैं। और स्पर्म टेल की हेल्प से यंग ट्रोफोजाइट के अंदर इंटर कर जाते हैं। जब स्पर्म टेल की हेल्प से यंग ट्रोफोजाइट के अंदर चली जाती हैं तो उसमें न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है या न्यूक्लियस बनता है। और धीरे धीरे करके वह मैच्योर ट्रोफोजाइट में चले जाते हैं। इसी तरह मैच्योर ट्रोफोजाइट का फॉर्मेशन होता है। एक बार इसका हम शॉर्ट रिवीजन कराते हैं। ये हमारा मैच्योर ट्रोफोजाइट है। मैच्योर ट्रोफोजाइट की बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं और ये पेयर्ड हो जाते हैं। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वह सेंटर में आ जाता है। इनका साइटोप्लाज्म जो होते हैं वे इकट्ठा हो जाते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर फैल जाते हैं। फिर ये जो गैमेटोसाइट, ये जो पूरी यहाँ तक प्रोसेस होती है, ये सब गैमेटोसाइट के अंदर ही होती हैं। फिर ये जो गैमेटोसाइट के बाहर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, वो जो सेल वॉल होती हैं वे काइटिन की बनी होती हैं। और इनकी जो आउटर लेयर होती है उसे हेमिक्टोसाइट, जो इनर लेयर होती है उसे हम एंडोसाइट बोलते हैं। और इस स्टेज को हम इंसिस्टमेंट स्टेज बोलते हैं। आफ्टर इस स्टेज के बाद न्यूक्लियर डिवीज़न होता है गैमेट फॉर्मेशन में और डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं। डॉटर न्यूक्लियाई जो होती हैं या गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं। गैमेट्स जो होते हैं या 2 टाइप्स के होते हैं, एक माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो गैमेट्स और मैक्रो गैमेट्स जो होते हैं या फ्यूज़न करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इस स्टेज को हम कॉन्जुगेशन और सिनगेमी बोलते हैं। फिर जाइगोट जो होते हैं या स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं और स्टेज को हम स्पेरोगोनी बोलते हैं। फिर ये जो काइटिन की सेल वॉल होती हैं ये ब्रस्ट कर जाती हैं, फट जाती हैं और जो स्पोर होते हैं वे बाहर निकल जाते हैं। तो जब स्पोर बाहर निकलते हैं तो इसकी जो सेल वॉल होती है वह स्पोरोसिस्ट की बनी होती हैं। फिर इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है और वह स्पोरोजॉइट्स बनाते हैं। स्पोरोजॉइट्स की जो सेल वॉल होती हैं वह सीडो नेवी सेला की बनी होती हैं। स्पोरोजॉइट्स फिर उसके बाद स्पोरोसिस्ट जो होती हैं, ये जो स्पोरोसिस्ट हैं ये ब्रस्ट कर जाती हैं, फट जाती हैं। और स्पोरोजॉइट जो होते हैं वह लिबरेट कर जाते हैं। और यह स्पर्म, ये अर्थवार्म का स्पर्म मैरूला है। और स्पर्म मैरूला के अंदर इंटर कर जाती हैं और उसके अंदर ट्रोफोजाइट डेवलप होते हैं। और ट्रोफोजाइट जो होते हैं वे, ये जो है इसका स्पर्म टेल है, स्पर्म टेल की हेल्प से यंग ट्रोफोजाइट के अंदर इंटर कर जाते हैं और उसके बाद न्यूक्लियस बनता है। और जो न्यूक्लियस होता है वह धीरे धीरे मैच्योर ट्रोफोजाइट में चले जाते हैं और इसी प्रकार मैच्योर ट्रोफोजाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लाइफ साइकिल ऑफ मोनोसिस्टिस। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।